गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम 12th क्लास के नेक्स्ट लेक्चर में आज 3.2 से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स और क्वेश्चन करेंगे। तो हम देखते हैं सबसे पहले आज एग्जांपल नंबर 9। और एग्जांपल नंबर 9 आपका है कि यदि a इक्वल्स टू, जो एग्जांपल है आपका 9 उसमें दिया हुआ है यदि a माइनस 2i बराबर में -1 -2 3 2 1 -1, तीसरी पंक्ति है -1 1 और 0 हो तो a मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज ज्ञात कीजिए जहां i जो हमारा है इकाई अवयव हो गया है 3/3 क्रम का इकाई अवयव है। ठीक है, ये हमें दिया हुआ है a 2i की जो वैल्यू है मैट्रिक्स के फॉर्म में वो ये है, और हमें यहाँ पर दे रखा है कि हमें क्या करना है a मल्टीप्लाई a ट्रांसपोज। अब यहाँ से हम देखते हैं कि हमारे पास जो i है इसमें वो 3/3 ऑर्डर का क्रम अवयव है, इकाई अवयव है। तो हम देखेंगे तो सबसे पहले जो i होगा, चलिए यहाँ से सबसे पहले हम a फाइंड कर लेते हैं। तो a - 2 मल्टीप्लाई में i की वैल्यू पुट करेंगे, 3/3 का इकाई अवयव है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 बराबर में -1 -2 3 2 1 -1 और नीचे -3 1 और 0। ठीक है, पहले इसको दो से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद में इसको क्या कर देंगे, हम पक्षांतरण कर देते हैं। तो दोनों का मैं एक साथ कर देता हूं मैं, -1 2 3 2 1 -1 -3 1 और 0। जो हमारे पास इधर है -2, इसको मल्टीप्लाई करते हुए पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास एक प्लस का आ जाएगा। 2 को गुणा करेंगे 1 से 2 आ गया, 0 से करने पर 0 और इसी प्रकार 0 आगे मल्टीप्लाई करते हैं 0 2 0 0 0 2। ठीक है, अब जो दो अवयव होते हैं उनको जोड़ना हम लोगों को आता है कि इनकी जो कोटि हो क्या है, समान 3/3 है दोनों की। अब यहाँ से इनके जो संगत अवयव होंगे उनको जोड़ते जाएंगे तो हमें a मिल जाएगा। a बराबर होगा आपका -1 और +2 कितना आएगा, प्लस का 1, 2 + 0 कितना आ गया 2, 3 + 0 कितना आएगा 3, 2 + 0 2 गया, 1 + 2 कितना हो गया आपका 3, -1 और प्लस में 0 कितना आ जाएगा -1, -3 में 0 जोड़ेंगे तो -3, 1 में 0 जोड़ा कितना आ गया 1 और 0 में 2 को जोड़ रहे हैं कितना आएगा 2। तो आपका a निकाल लिया हमने, हमें a दिया हुआ नहीं था, a हमें निकालना है। तो हम देखें हमें यहाँ पर निकालना क्या है, a मल्टीप्लाई में a ट्रांसपोज। तो यहाँ से a ट्रांसपोज लिख सकते हैं, a ट्रांसपोज लिखेंगे हम, हमारा जो मैट्रिक्स a है उसके लिए ट्रांसपोज के लिए परिवर्त अवयव जो पंक्तियां होंगी उनका बना देंगे, स्तंभ बना देंगे, और जो स्तंभ होते हैं उसको पंक्तियों में चेंज कर देते हैं। तो पहली पंक्ति होगी उसको स्तंभ बनाते हैं 1 2 और 3। जो दूसरी पंक्ति है 2 3 और -1। तीसरी पंक्ति के लिए -3 1 और 2। तो हमारे पास जो पंक्तियां हैं हमने उसको किस में चेंज कर दिया, स्तंभों में। तो हमारे पास यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो 1 2 3 था वो क्या स्तंभ है। तो a और a ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। आप लोगों को दो अवयव का गुणनफल बताया गया था, सिखाया गया था a मल्टीप्लाई में a ट्रांसपोज। तो दोनों क्या करेंगे, गुणा करेंगे। गुणा करने के लिए पहले 1 2 3 2 3 -1 -3 1 और 2, इसको मल्टीप्लाई करें a ट्रांसपोज से। तो 1 2 -3 2 3 1 3 -1 और 2। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इनको, ये हमारे पास जो पहली पंक्ति है, पहले अवयव की पहली पंक्ति, उसको दूसरे अवयव के पहले स्तंभ से क्या करना है, गुणा करना है।
ठीक है, आगे देखिए जो पहली पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं। तो 1 को 2 से गुणा किया हमने, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्लस में 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 को -1 से गुणा करने पर माइनस का 3। अब पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई में -3 कितना आ जाएगा माइनस का 3। तो यहाँ पे लिखते हैं -3। 2 को 1 से गुणा किया तो कितना आ गया प्लस में 2, 3 को 2 से गुणा करेंगे तो प्लस 6। पहली पंक्ति हमने तीनों स्तंभों को गुणा कर लिया है। अब क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति को एक एक करके तीनों स्तंभों से गुणा करते हैं। तो अब दूसरी पंक्ति को करेंगे तो 2 को 1 से गुणा करने पर कितना आएगा 2 आएगा। प्लस में 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6, -1 को 3 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा माइनस का 3। अब दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं दूसरी पंक्ति को तो 2 × 2 4 प्लस 3 या 9 और -1 × -1 कितना हो गया प्लस का 1 माइनस। अब हमारे पास दूसरी पंक्ति थी उसको हम क्या करेंगे तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई में माइनस का 3 कितना आ जाएगा -6 और 3 मल्टीप्लाई में 1 कितना आ गया प्लस का 3। -1 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया माइनस का 2। अब इसी प्रकार तीसरी पंक्ति को भी एक एक करके तीनों स्तंभ से गुणा करेंगे। तो पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करने पर माइनस का 3 प्लस 1 × 2 2 हो गया प्लस में 2 × 3 6 हो गया। तीसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से -3 × 2 माइनस का 6 प्लस 1 × 3 कितना हो जाएगा 3 2 × -1 कितना आएगा माइनस का 2। अब जो तीसरी पंक्ति है उसको तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो हमारे पास ये आएगा माइनस का 3 -3 से गुणा करने पर प्लस का 9 1 × 1 प्लस का 1 2 × प्लस का 2 2 × प्लस का 2 तो हमारे पास क्या जाएगा यहाँ पर प्लस का 4। क्लियर है यहाँ पर। अब इनको जोड़ते हुए लिखेंगे तो a × a ट्रांसपोज इनको जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या जाएगा 9 और 1 10 10 और 4 14। 6 में से 3 कितना मिलेगा 3 प्लस में 2 तो हमारे पास कितना जाएगा 5 -3 और प्लस 2 कितना हो गया माइनस का 1 प्लस में 6 कितना जाएगा 7 सॉरी माइनस का 1 है यहाँ पर कितना आएगा 5। 2 और 6 8 8 में 3 कितना बचे हमारे पास 5 बचाएंगे 4 और 9 13 13 और 1 14 -6 और प्लस का 3 माइनस का 3 हो गया और माइनस का 2 है तो यहाँ पर क्या जाएगा माइनस का 5। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास ये मिलेगा 6 और 2 8 8 में से तो कितना बचेगा 5 यहाँ जाएगा माइनस का 5 और यहाँ जाएगा आपका 14। क्लियर है। हमारे पास इसका ये आंसर आ चुका है। हमें क्या याद करना था a और a का जो ट्रांसपोज है दोनों का मल्टीप्लिकेशन गुणन आ गया तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। कैसे निकालना है वो आप एक बार समझ लीजिए इसको और नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। चलिए एग्जाम्पल 10 की बात करते हैं। हमें यहाँ पर दिया हुआ है कि यदि a बराबर
1 माइनस का 1 और प्लस का 1 हो तो सत्यापित कीजिए। और इसमें पहला है आपका a स्क्वायर इक्वल्स टू 2a। a स्क्वायर बराबर कितना है 2a। और दूसरा है a क्यूब बराबर 4a। तो यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि a स्क्वायर बराबर किसके होता है 2a के और a क्यूब बराबर किसके 4a के। किसके लिए a बराबर 1 -1 -1 और 1 के लिए। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a स्क्वायर निकालते हैं। और a स्क्वायर आप लोग कल बताया गया था कि a स्क्वायर क्या होगा a को a से मल्टीप्लाई। जो हमारे मैट्रिक्स होंगे a और a उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आएगा 1 -1 -1 और 1। इसको इसी से मल्टीप्लाई करना है तो ये फिर से लिख देते हैं और इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई। अब दो अवयव गुणनफल आपको बताया गया है। पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। हमारे पास पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कितना लेगा 1 मल्टीप्लाई 1 कितना हो गया 1 हो गया। -1 को -1 से गुणा करेंगे तो प्लस का 1। पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे तो प्लस 1 इंटू -1 कितना जाएगा माइनस का 1। माइनस के 1 को प्लस के 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 1। यहाँ पर देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पर -1 जो हमारे पास दूसरी पंक्ति होगी उसको हम क्या करेंगे पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो -1 इंटू में प्लस 1 कितना जाएगा -1 प्लस 1 इंटू -1 तो -1। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो यहाँ पर आएगा प्लस का 1 और प्लस का 1। सोल्व करेंगे तो ये 2 -2 और हमारे पास कितना आ गया प्लस का 2। क्लियर है। अब देखिए हमारे पास हम क्या कर सकते हैं दो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लेंगे तो हमारे पास जिस तरीके से गुणा करते हैं 2 से अगर गुणा किया हमने जो हमारा मैट्रिक्स ये होगा हमने इसको 2 से गुणा किया तो यहाँ पर सभी अवयवों से क्या होता है गुणा होता है। उसी प्रकार जब हम कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं तो हम क्या करते हैं सभी अवयवों में उसका भाग दे देते हैं। तो हमारे पास यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं और 2 कॉमन लेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो बाहर आ जाएगा। 2 का भाग देंगे 2 में कितनी बार एक बार। -2 में कितना आएगा -1 -2 में भाग देंगे तो माइनस का 1 और 2 में देंगे तो प्लस का 1। ये हमारा किसके बराबर है a के बराबर है। इसमें क्या आ जाएगा 2a। अगर आप लोग कॉमन नहीं लेते हैं तो यहाँ से a स्क्वायर निकालने के बाद भी क्या कर सकते हो 2a अलग से निकाल सकते हो। 2 से a को मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास यही मिलेगा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को बराबर करके दिखा दो हमारे पास क्या सिद्ध हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 2a। कर सकते हैं जो इससे अगला क्वेश्चन है a क्यूब इज इक्वल टू 4a। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा जो a स्क्वायर है a स्क्वायर हमने निकाल लिया है +2 और प्लस का 2। इसको हम क्या करेंगे a क्यूब के लिए a क्यूब इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम a स्क्वायर मल्टीप्लाई में a लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर क्या कर देंगे a से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाकी प्रोसेस वही है जो आप लोगों को करनी है। एक बार इसको नोट कर लो। उसके आगे देखते हैं क्वेश्चन चलिए अब आपकी जो एक्सरसाइज है 3.2 उससे जो क्वेश्चंस हैं उनको हम सोल्व करेंगे। इसके जो एग्जांपल बच गया एक लास्ट एग्जांपल नंबर 11 जो आप लोग खुद को करना है। ठीक है उसमें आपको a b और c तीनों की वैल्यूज पुट करनी है। जैसा आपको संक्रियाएं बताई गई हैं योग के लिए और गुणन के लिए वो आपको यूज में लेनी है। क्वेश्चन नंबर हम करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है आपको कि यदि a बराबर 2 -1 3 और 2 तथा b बराबर दिया हुआ आपको 0 4 -1 और 7, तो 3a स्क्वायर माइनस 2b ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर a और b दिए हुए हैं, हमें करना क्या है 3a स्क्वायर माइनस 2b का मान ज्ञात करना है क्वेश्चन नंबर 4 में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे a स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए a स्क्वायर चाहिए। a स्क्वायर निकालते हैं तो यहाँ पर जो a है उसको हम क्या कर देंगे a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 -1 3 और 2, इसको इसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 -1 3 और 2 से। तो पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करने पर ये आएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 3, एक माइनस 1 को 3 से गुणा करेंगे। अब पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो माइनस का 2 और माइनस का 2, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, तो कितना हो जाएगा 6 + 6। दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से तो माइनस 1 को 3 से गुणा करने पर माइनस का 3, 2 को 2 से गुणा करने पर प्लस का 4। लिख दो इसको सोल्व करके, तो यह आ जाएगा आपका प्लस का 1 माइनस 4 12 और प्लस का 1, ठीक है। यह आपका आ गया a स्क्वायर। हमें यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है 3a स्क्वायर माइनस 2b। तो जो a स्क्वायर हमने निकाला इसको 3 से गुणा करते हुए और b को 2 से गुणा करते हुए क्या कर देंगे घटा देंगे। तो यहाँ से 3 से गुणा करना है इसको 1 माइनस 4 12 और 1 माइनस में 2 इंटू में b की वैल्यू है 0 4 -1 और 7। चलिए गुणा करते हैं, 3 को गुणा किया हमने 1 से कितना लेगा 3 आ जाएगा। 3 को गुणा करेंगे -4 से तो माइनस का 12 हो गया। 3 को 12 से गुणा करेंगे तो कितना लगेगा 36। 3 को 1 से गुणा करने के बाद 3 माइनस 2 को गुणा कर रहे हैं 0 से कितना आएगा 0। 2 को 4 से गुणा करेंगे तो 8। 2 को -1 से गुणा करने पर माइनस का 2 और 2 को 7 से गुणा करने पर 14, ठीक है। और क्या करना है हमें संगत अवयव को घटाना है। व्यवकलन जो संक्रिया थी उसका उपयोग करते हुए तो यहाँ से 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, -12 में से 8 को माइनस करेंगे मतलब कितना लगेगा -20, क्योंकि -12 -8 क्या हो जाएगा -20। 36 में से -2 को माइनस करेंगे अर्थात 2 को जोड़ेंगे कितना लगेगा 38। 3 में से थोड़ा घटाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा -11। यह आपका आंसर हो गया 3a स्क्वायर माइनस 2b। कर सकते हैं, सिंपल से एक्सरसाइज है, जो आपको बताया गया है संक्रिया वो आपको आनी चाहिए, यूज में कैसे लेनी है। जो हमें a स्क्वायर है a स्क्वायर निकालेंगे, पहले a स्क्वायर निकालेंगे, a को a से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद जो हमें पूछा गया उसमें वैल्यू पुट करते हुए उसको हमें क्या करना है सॉल्व करना है। तो इसको नोट कर लीजिए, इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है आप लोग कर लेंगे कि वहां पर आपको a और b दिए हुए हैं, आपको दिखाना है कि सिद्ध करना है कि a को b से मल्टीप्लाई किया हमने वो बराबर नहीं है किसके b मल्टीप्लाई a के, वो आप लोग खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6
यदि fx दे रखा है हमें यहाँ पर कि fx की वैल्यू, तो हमारा फंक्शन है फलन है cos x माइनस sin x और 0। दूसरी पंक्ति में है sin x cos x और 0। तीसरी पंक्ति है 0 0 और 1। तो 3/3 का एक मैट्रिक्स हमें दे रखा है फलन के रूप में। तो प्रदर्शित कीजिए, हमें प्रदर्शित करना है fa मल्टीप्लाई में fb, fa मल्टीप्लाई fb इज इक्वल टू fa प्लस b। ये हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रदर्शित करना है, अर्थात ये हमें यहाँ पर दिखाना होगा, सिद्ध करना होगा। तो देखिए सबसे पहले fx दे रखा है, जब यहाँ पर x है तो हमारा फलन है cos x, वहां पर क्या है x है, यहाँ पर भी कितना है माइनस का sin और x, ये किसका फलन है x का है। अगर हम यहाँ पर x की जगह कितना रख दें, a रख दें, f a निकालें, ठीक है, x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, a पुट करेंगे, तो हमें यहाँ पर भी क्या करनी पड़ेगी, x की वैल्यू a पुट करनी पड़ेगी। तो कितना हो जाएगा cos a माइनस sin a और 0। यहाँ पर रखते हैं तो sin a cos a 0 0 0 और 1। क्लियर है। f b निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें f a और f b दोनों चाहिए, तो f b निकालेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, b। तो यहाँ पर लिखना होगा x को हमने किससे रिप्लेस कर दिया, ऐसे, यहाँ पर x को रिप्लेस कर रहे हैं b से, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos b माइनस sin b 0 sin b cos b और 0, और लास्ट जो पंक्ति है उसमें 0 0 1, ठीक है। अभी हमारे पास एक और है a प्लस b। अगर हम x को a प्लस b से क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देंगे, प्रतिस्थापित कर देंगे, तो क्या बन जाएगा f a प्लस b बराबर में x में कितना जाएगा, a प्लस b रखेंगे तो cos a प्लस b माइनस का sin a प्लस b और 0। दूसरी पंक्ति में आएगा sin a प्लस b cos a प्लस b और 0। तीसरी पंक्ति है 0 0 और 1, क्योंकि इसमें कोई x नहीं है इसलिए वो चेंज नहीं होगा। अब देखिए जो हमें सिद्ध करना है, तो LHS ले लेते हैं। LHS क्या है, fa मल्टीप्लाई में fb, ठीक है। जो fa होगा उसको fb से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू रख लेते हैं, cos a माइनस का sin a 0 sin a cos a 0 0 0 और 1। f की वैल्यू पुट करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी आपकी cos b माइनस sin b 0, यहाँ पर आएगा sin b cos b 0 0 0 और 1। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो दो मैट्रिक्स का जो गुणन था वो आप लोगों को समझाया गया है। दो हमारे मैट्रिक्स होते हैं, उनका गुणन कैसे करते हैं, पंक्ति को स्तंभ से गुणा करते हैं। तो जो पहली पंक्ति होगी उसको क्या करेंगे, पहले स्तंभ से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा cos a को cos b से मल्टीप्लाई, तो cos a cos b प्लस माइनस के sin a को sin b से मल्टीप्लाई, यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, sin a और sin b। 0 को 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से गुणा करेंगे, तो हमारे पास दूसरे स्तंभ से गुणा करने पर क्या आएगा, cos a मल्टीप्लाई में माइनस का sin b, तो माइनस का cos a और मल्टीप्लाई sin b। अब इसको हम माइनस sin a को हम क्या करते हैं, प्लस का जो cos b है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो गया, और यहाँ पर क्या जाएगा sin a cos b, ठीक है। 0 को 0 से गुणा किया 0 हो गया, आपका दूसरा अवयव तैयार हो गया। अब जो हमारी पहली पंक्ति है उसको तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं, और तीसरे स्तंभ में 0 0 1, तो हम cos a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, sin a को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा
ठीक है। अब दूसरी पंक्ति है हमारी, इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले स्तंभ से। तो यहाँ साइन ए को cos b से मल्टीप्लाई किया तो साइन ए cos b, cos a को sin b से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में cos a sin b। ठीक है, 0 को 0 से गुणा किया तो 0 हो गया। अब दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से लिया जाएगा sin a sin b, लेकिन कैसा आएगा, माइनस का। देखिए दूसरी पंक्ति हमारी, उसको हम गुणा कर रहे हैं तो cos a को किससे करेंगे, cos b से। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का cos a और cos b। आगे करते हैं इसको। तुम्हारे पास 0 को 0 से गुणा किया, यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब तुम्हारे पास दूसरा जो स्तंभ है, दूसरी जो पंक्ति है उसको गुणा कर रहे हो तीसरे स्तंभ से, कितना आ जाएगा 0, cos a को 0 से किया 0 और 0 को 1 से किया तो कितना आ गया 0। आगे इसको सोल्व करें तो हमारे पास ये आएगा, जो हमारी तीसरी पंक्ति है उसको हम किससे गुणा करेंगे, पहले स्तंभ से। तो 0 को गुणा करेंगे तो 0 आएगा, 0 को इससे गुणा करेंगे 0 आ गया, 0 को 1 से गुणा किया 0 आ गया। अब 0 को जो हमारी तीसरी पंक्ति है उसको दूसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 0 इनटू माइनस का साइन भी 0, 0 इनटू cos भी कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 इनटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करते हैं तो 0 को 0 से गुणा करने पर 0, 0 को फिर से 0 से गुणा किया तो 0 आ गया, लेकिन 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो यहाँ पर कितना लिखेंगे हम 1। तो यहाँ पर बन गया fa इनटू f3। अब आप लोगों ने कुछ फॉर्मूले पढ़े हैं तो उनका उपयोग करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे ये कुछ फॉर्मूले बन रहे हैं दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री के, उनका उपयोग करते हुए इसको क्या करते हैं, चेंज कर देंगे। और चेंज करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम sin a प्लस b और cos a प्लस b का। याद होना चाहिए आपको फॉर्मूला, sin a प्लस b का होता है sin a cos b प्लस cos a sin b, और cos a प्लस b का होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। ये फॉर्मूले होता है। अब देखिए cos a cos b माइनस sin a sin b, तो कौन सा फॉर्मूला आएगा cos a प्लस b का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं cos a प्लस b, किसकी जगह, पहले एलिमेंट की जगह, पहले आर्गुमेंट की जगह। दूसरा जो है उसमें से माइनस को मान लेंगे पहले, तो माइनस को मान ले लिया, माइनस लगा दिया, क्या बचेगा cos a sin b, बीच में आएगा प्लस sin a sin cos b। तो ये किसका फॉर्मूला है हमारा, sin a प्लस b का है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे sin a प्लस b, जो 0 है 0 के लिए कुछ भी नहीं करना है, उसको ऐसे कैसे लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसको किसकी बात करते हैं तो sin a cos b प्लस cos a sin b, इसका फॉर्मूला है sin a प्लस b का है, तो यहाँ आ जाएगा आपका sin a प्लस b। ठीक है, आगे देखते हैं तो cos a cos b माइनस sin a sin b, किसका फॉर्मूला बन रहा है cos a प्लस b का, यहाँ लिखेंगे cos a प्लस b। ये 0 है तो 0 ऐसे कैसे आपका, नीचे वाली जो लाइन होगी उसको हम एज इट इज उतार देते हैं। अब देखिए जो हमारे पास हमको मिल रहा है वो किसके बराबर है, f a प्लस b की जो हमने मैट्रिक्स बनाई थी उसी के बराबर है। तो इसको लिख सकते हैं f a प्लस b बराबर में RHS। तो ध्यान में रखना है यहाँ पर जो x है, ठीक है, जो है हमारा फलन fx है वो किसका फलन है, x का। अगर हम x को a से प्रतिस्थापित करेंगे तो f क्या आ जाएगा, x को b से करेंगे तो f भी आ जाएगा, और a प्लस b से करने पर f a प्लस b आ जाएगा। जैसा आपको क्वेश्चन में पूछा गया है बिल्कुल आपको वैसा ही करना है। f a को f b से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, f a प्लस b। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
इसके अलावा सभी के पास बुक होनी चाहिए जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स। आप लोगों को सभी क्वेश्चन करने हैं, सभी एग्जाम्पल करने हैं। तो जो 3.2 है आपकी एक्सरसाइज, उसके अंदर क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए। इसके अलावा जो क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो यहाँ तक के लिए आप इसको प्रिपेयर करिए, तैयार करिए और मेहनत करिए। आज की क्लास के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।